प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है सारे बच्चे अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास फर्स्ट का हमने जो इंग्लिश का जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था, याद है आप लोग को हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था? कौन सा बच्चा मुझे नाम बता सकता है उस यूनिट का? यूनिट 2 पे हमने जो पोएम स्टार्ट की थी उसका नाम क्या था? आफ्टर माई बाथ। सही बताया आप लोगों ने। चलें, उस पोएम के हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे लास्ट टाइम, याद है आप लोग को? हाँ, और मैंने जो है आप लोग को होमवर्क भी करने के लिए दिया था। किस किस बच्चे ने होमवर्क कर लिया? सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है वो बच्चे बहुत ही गुड बॉय हैं और गुड गर्ल्स हैं वो जिन्होंने होमवर्क कर लिया है। आज हम मज़ीद काम करने वाले हैं, मज़ीद अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ठीक है? उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक्स और बुक का पेज नंबर 17 जल्दी से निकाल लें। ये देखें, हमने लास्ट टाइम ये वाली पोएम पढ़ी थी आफ्टर अ बाथ, ठीक है? इसके बाद ये वाला पेज है जो हमने यहाँ पर जो है लेट्स टॉक के क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखे थे, याद है? हाँ, सब बच्चों की कॉपी में हुए हैं ना ये क्वेश्चंस? अब हम करेंगे इसके लेट्स शेयर के क्वेश्चंस, ठीक है? और उसके बाद और कुछ एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले अपनी अपनी बुक निकालेंगे और बुक का जो पेज है 17 पेज नंबर, उसमें लेट्स शेयर में क्या सवालात हैं चलें उनको देख लेते हैं। लिखा हुआ है पुट आ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर आ बाथ, ठीक है? मिल गया आप लोग को ये वाली लाइन? ये देखें यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि आप सर्कल बनाइए उस चीज़ के बीच में जो आप करते हैं अपने बाथ लेने के बाद, अपने नहाने के बाद। आप नहाने के बाद जो है इन दोनों में से जो भी काम करते हैं और जो भी चीज़ बिल्कुल सही है उस पर आप लोगों ने सर्कल बनाना है, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। क्या आप नहाने के बाद फेंक देते हैं गीले टॉवल को फ्लोर पे, फर्श पे फेंक देते हैं? ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, बहुत गंदी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है ना? कैसे रखना चाहिए हमें? या आप लोग क्या करते हैं, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, या फिर आप गीले टॉवल को हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं किसी चीज़ में कि वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, या किसी रस्सी में लगा देते हैं, किसी रॉप में उसे लगा देते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे टांग देते हैं जहाँ से जिस जगह से वो सूख जाए। तो आप क्या करते हैं इन दोनों में से, ठीक है? सर्कल बनाना है आप लोगों ने इन दोनों बातों में, ठीक है? यहाँ पे जो दो लाइंस हैं उनमें से कौन सा काम आप करते हैं नहाने के बाद? क्या आप अपना टॉवल इसकी तरह फेंक देते हैं नीचे फर्श पे, या आप अपने टॉवल को जो है हैंग कर देते हैं ताकि उसका पानी जो है वो सूख जाए, ड्राई हो जाए आपका टॉवल? तो कौन सा काम करते हैं आप लोग, मुझे बताएं जल्दी से। ये वाला? ये वाला जो है सबसे सही काम है जो हमें करना चाहिए। बाथ लेने के बाद, नहाने के बाद हमें जो है अपने वेट टॉवल को किसी ऐसी जगह पर टांग देना चाहिए जिस वजह से जो है वो सूख जाए, है ना? तो इस पे आप लोगों ने इस तरह से गोल राउंड बनाना है, ठीक है? और राउंड बनाने के बाद, बुक पे राउंड बनाने के बाद आप लोग निकालेंगे अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल ली सब बच्चों ने? चलें जल्दी से आप लोग जो हैं अब हेडिंग डालें लेट्स शेयर। सबसे अपनी कॉपी के सबसे ऊपर वाले पेज पे हेडिंग डालें लेट्स शेयर और अब सवाल उतारें, ठीक है? पुट आ सर्कल, ठीक है? पुट अ सर्कल अराउंड what you do after a bath।
सवाल उतार लिया आप लोगों ने मेरे साथ साथ? गुड, शाबाश। अब हमने क्या करना है, ये दोनों सवाल जो हैं, जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है और एक ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो जो सही वाला ऑप्शन है उस पर आप लोगों ने अपनी कॉपी पे सर्कल बनाना है। इसको उतारने के बाद सबसे पहले आप सवाल उतारेंगे और फिर लिखेंगे नंबर 1, थ्रो द THROW, थ्रो द wet towel on the फ्लोर। ठीक है, तो नहाने के बाद आप क्या करते हैं? नंबर 1, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। क्या आप जो है वो गीला तौलिया नीचे फेंक देते हैं? या फिर नंबर 2, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। या फिर टांग देते हैं अपने गीले टॉवल को ताकि वो सूख जाए। तो इसमें से मैं जो हूँ ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं करती, फ्लोर पे जो है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं फेंकती। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने टॉवल को बाथ लेने के बाद टांग देती हूँ। ठीक है, हैंग कर देती हूँ। इसलिए आप लोग को भी जो है हैंग करना चाहिए, हैंग करना अच्छी बात होती है। इस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। जो बच्चे जो हैं अपना टॉवल को हैंग कर देते हैं वो लगाएंगे सर्कल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सर्कल बना देंगे इस वाली बात पे। और ये वाली बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। आपने सर्कल बनाना है उस बात पे जो बात इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या आप नहाने के बाद क्या करते हैं? थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, टॉवल को जो है वो गीला नीचे फेंक देते हैं। या फिर हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, अपने टॉवल को जो है वो टांग देते हैं ड्राई होने के लिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। इस वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी कर लें, फिर हम अपनी नई एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ये वाला काम हो गया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे साइड पे छोटा सा एक कॉलम बना हुआ है येलो कलर का। वहाँ पे हमारे पास एक जो है पहेली जिसको हम कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ हिंट दी हुई है। पहले मैं आप लोग को वो हिंट बताऊँगी, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप मुझे उसका आंसर बता सकते हैं। रिडल टाइम। तो यहाँ लिखा हुआ है आई हैव टीथ सो शार्प, मेरे दांत हैं बहुत तेज़, बट आई नेवर बाइट, लेकिन मैं काट नहीं सकता। व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ? बताएं आप लोग सब। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती है? ठीक है, दोबारा पढ़ देती हूँ मैं इस पहेली को। यहाँ पे लिखी हुई है आई हैव टीथ सो शार्प, मेरे दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन बट आई नेवर बाइट, लेकिन मैं काट नहीं सकता। बताएं व्हाट आई एम, कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ मैं? बताएं मुझे। किसी को पता है कि क्या चीज़ है? माउस है? कोई रैट है? नहीं तो ये क्या चीज़ है? ये है एक कॉम्ब, एक कंघी या कंघा जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, कॉम्ब, जिससे आप लोग अपने बाल संवारते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मुझे कैसे पता चला? यहाँ पर जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रिडल टाइम, इसको अगर आप अपनी बुक को जो है इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पिंक कलर का आंसर लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल सकता है कि इसका क्या आंसर है। समझ में आ गया आप लोग को? तो किसी को पता था इसके जवाब, या मेरे बताने से पता चला है? अच्छा, तो अब आप लोग ये वाली पहेली भी और दूसरे बच्चों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डू यू वेयर दीज थिंग्स, क्या आपको आप जो है ये चीज़ें पहनते हैं? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर्स टू द वर्ड, आप जो है आप लाइन ड्रॉ करेंगे पिक्चर से वर्ड की तरफ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो बनी हुई है वो क्या है? वो है, ये देखें यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो है ये क्या बना हुआ है? ट्राउज़र। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या बना हुआ है? 2 ब्लैक कलर के शूज़। ठीक है, जूते। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास क्या बना हुआ है?
शर्ट बनी हुई है, ठीक है, शर्ट है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी, ये देखें सॉक्स हैं यहाँ पे तो ग्रीन कलर के। और इसके बाद क्या है नंबर 5 पे कैप, ये देखिए कैप है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या है हमारे पास बेल्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेल्ट। अब आपको इनके नाम इंग्लिश में जो है नीचे ढूंढने हैं। क्या आप लोगों को जो है इसमें यहाँ पे जो है कुछ नाम मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं? ABCD जहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, मिल गए आप लोगों को? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, ट्राउज़र। ट्राउज़र को ढूंढे आप लोग नीचे वाली लाइन में। ट्राउज़र कहाँ पे लिखा हुआ है, दिख गया? किसको मिला ट्राउज़र? ये देखिए ये लिखा हुआ है ट्राउज़र्स, ठीक है, नंबर D पे। तो आप लोग ट्राउज़र से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ लेकर आ जाएंगे, ट्राउज़र्स तक, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 हमारे पास क्या चीज़ है, ये देखें क्या है, ये सॉक्स नहीं, ये तो शूज़ हैं, है ना, शूज़ आप लोग को यहाँ पे कहीं दिख रहा है, मिल गया? ये देखिए नंबर F पे लास्ट में यहाँ पे शूज़ दिखा हुआ है। आप शूज़ को जो है मिला लेंगे किसके साथ, शूज़ के साथ, ठीक है। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे शर्ट। लास्ट में किसी को शर्ट मिल गया यहाँ पे लिखा हुआ। ये देखें सबसे नंबर A फर्स्ट पे लिखा हुआ है शर्ट। एक लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे और वो शर्ट तक जो है लाइन खिंच जाएगी, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पर है सॉक्स। सॉक्स की लाइन आप लोग जहाँ पर सॉक्स लिखा हुआ है वहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ये देखें यहाँ पर नंबर B पे सॉक्स लिखा हुआ है, मिल गया? अब ढूंढते हैं कैप। कैप कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रहा कैप, ठीक है, नंबर C पे लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर। इसके बाद बेल्ट की पिक्चर को आपने बेल्ट से मिलाना है। एक ही वर्ड यहाँ पे बचा है E वाला, ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है, बेल्ट। बेल्ट की पिक्चर को आप बेल्ट से मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया। अब हम करते हैं कॉपी वर्क। कॉपी में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने हेडिंग डालनी है थिंग्स यू वेयर, ठीक है, या थिंग्स आई वेयर, वो चीज़ें जो आप वेयर करते हैं, ठीक है। यू की जगह आप लोग आई भी लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। थिंग्स यू वेयर यानी वो चीज़ें जो आप पहनते हैं, वेयर करते हैं। तो इनमें से उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर जो है इनकी लिस्ट बनानी है अपनी कॉपी में, जो चीज़ें आप लोग वेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शर्ट, ठीक है। जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं A से लेकर F तक, वही हमने जो है अपनी कॉपी में फिल करना है। नंबर A मैंने लिखा है शर्ट, नंबर B है सॉक्स, C में लिख रही हूँ कैप, CAP कैप, ठीक है। D में लिख रही हूँ ट्राउज़र्स, TROUSERS ट्राउज़र्स, ठीक है। नंबर E में क्या लिख रही हूँ मैं, बेल्ट, BELT बेल्ट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में शूज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, तो सबको पता है कि ये चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। शूज़, तो यहाँ पर आपने लिस्ट बना ली है उन चीज़ों की जो आप वेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं अपने होमवर्क की जानिब। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करके आना है, तो पोयम में यहाँ पे हमारे पास जो है अब होमवर्क की जानिब आ गए। तो होमवर्क में आप लोगों ने जो पोयम पढ़ी थी ना, याद है आप लोग को?
इस पोएम से रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक्टिविटी दे रही हूँ, ठीक है। एक्टिविटी मिल रही है आप लोगों को होमवर्क में, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप जो है अपने घर पे एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले जब आप नहाने के लिए जाएंगे, बाथ लेने के लिए, आप बाथ लें और ऐसे ही एक्शंस करें जिस तरह से इस चाइल्ड ने की थी पोएम में, ठीक है। इस चाइल्ड ने जो है किस तरह से एक्शंस किए थे, क्या किया था इसने पहले। सबसे पहले जो है उसने नहाया था वो, और अपने आप को उसने खुद से क्लीन करने की कोशिश की थी। तो आप लोग जो हैं, अब आप लोग भी नहाएं और ख़ुद से अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करें, वाइप आउट करें इस तरह से। सबसे पहले उसने क्या किया था, हैंड्स को वाइप किया था, फिर फिंगर्स को वाइप किया था, ठीक है, फिंगर्स को क्लीन किया था। उसके बाद अपने टोज़ को क्लीन किया था, फिर 2 वेट लेग्स को, फिर शाइनी नोज़ को, ठीक है। इस तरह से अपने आप को जो है आप क्लीन करें बाथ लेने के बाद। और उसके बाद सोचें कि अगर आपने जो है कितना टाइम लिया है अपने आप को वाइप आउट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसके बाद जो है अपने जहन में ये भी ख्याल लाएं कि अगर आप बिल्ली होते तो आप किस तरह से जल्दी से अपने आप को शेक कर लेते और आप जो है फ़ौरन क्लीन हो जाते, ठीक है। जिस तरह से ये चाइल्ड जो है एक कैट के बारे में जो है सोच रहा था, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या करनी है आपको, टेक अ बाथ, सबसे पहले बाथ लेंगे एंड डू the actions as child do in this poem, ठीक है। सबसे पहले बाथ लें, टेक अ बाथ एंड डू द एक्शंस, और उसी तरह से एक्शंस करें एज चाइल्ड डू इन दिस पोएम, जैसा कि ये बच्चा कर रहा था इस पोएम में, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।